मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में मैंने विश्वामित्र मुनि द्वारा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बक्सर ले जाने की मैं चर्चा किया था। और वहाँ जाकर के उन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया और मारीच को बिना फल वाले बाण से ऐसा मारा कि वो 100 योजन दूर समुद्र के पार जाके गिरा। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी ने रावणों की सेना का संहार कर दिया और इस प्रकार राम और लक्ष्मण जी मिलकर के ब्राह्मणों को निर्भय किया और सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी कुछ दिन विश्वामित्र मुनि के आश्रम में रहे और ब्राह्मणों ने उन्हें तरह तरह की वेद पुराण की कथाएं कहीं सुनाई। हालांकि प्रभु ये सब जानते थे, लेकिन नर लीला कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा उनका सुनना जरूरी था। वहीं पर रह करके वो मुनि के यज्ञ की रक्षा किया करते थे। इसी बीच में मिथिला नगरी से राजा जनक द्वारा भेजा गया एक दूत पत्र लेकर के विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचा और उसने अनुरोध किया कि मुनिवर, राजा जनक ने करबद्ध प्रार्थना करके आपको उस यज्ञ में यानी कि सीता स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा है। आप निश्चित रूप से पधारेंगे। आपके आने से वहाँ की शोभा चौगुनी हो जाएगी और हम सब लोगों को बड़ा ही हर्ष होगा। उस दूत का निवेदन सुन करके विश्वामित्र मुनि ने कहा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ और विदेह राज से कह देना कि मैं निश्चित रूप से पधारूंगा। दूत के जाने के बाद मुनि ने प्रभु श्री राम और लखनलाल जी को बुलाया और कहा कि हे प्रभु, आज हम लोग को जनकपुर में एक चरित्र देखने चलना है। वहाँ पर एक ऐसा चरित्र देखने को मिलेगा जो कि बड़ा आश्चर्यजनक किंतु सत्य होगा। प्रभु ने पूछा, कौन सा चरित्र है? विश्वामित्र मुनि बोले कि वहाँ राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया है। स्वयंवर के लिए भोलेनाथ का धनुष पिनाक वहाँ रख दिया गया है और उसके साथ यही शर्त जुड़ा हुआ है कि जो भी व्यक्ति उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के गले में उनकी पुत्री सीता वरमाला डालेंगी, यानी उसे वही वरण करेंगे। यह सुन करके और प्रभु की आज्ञा पा करके
विश्वामित्र मुनि के साथ साथ दोनों भाई जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। जाते समय रास्ते में मार्ग में प्रभु श्री राम को एक बड़ा विचित्र आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पर कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु नहीं था। सारे पौधे मुरझा गए थे, सबकी पत्तियाँ झड़ के गिर गई थीं। लेकिन आश्चर्य की बात ये था कि वहाँ पर पत्थर की शिला को देख करके मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पत्थर की शिला पर एक तुलसी का पौधा हरा भरा है। पूरे आश्रम में यदि कोई हरा भरा पौधा था तो वही तुलसी का पौधा, वो भी पत्थर की शिला पर। जबकि किसी भी पौधे को पनपने के लिए, हरा भरा रहने के लिए मिट्टी की नितांत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आश्चर्य का बात ये था कि वो पत्थर के ऊपर भी वो तुलसी का पौधा हरा भरा था और एकमात्र ऐसा पौधा था जो कि पूरे आश्रम में हरा भरा था। हालांकि यात्रा के दौरान उस पौधे पर न मुनि का ध्यान गया और न लक्ष्मण भैया का। लेकिन ये प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी थे। उनका ध्यान वहाँ गया और उन्होंने मुनिवर से पूछा, मुनिवर, इस आश्रम में कोई भी पौधा हरा भरा नहीं है, बड़ा विचित्र आश्रम है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक पत्थर की शिला पर एक तुलसी का पौधा लहलहा रहा है और पूर्णतः स्वस्थ और हरा भरा है। कृपा करके इसका रहस्य बताने का प्रयास करें। यह सुन करके विश्वामित्र मुनि ने बताया कि गौतम मुनि की स्त्री जो अहिल्या थी, वो अपने पति के शाप के कारण यहाँ पत्थर का रूप धारण कर ली है। और इतना ही नहीं, वो बड़े धैर्य से आपके चरण कमलों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है, जिससे कि वो इस पत्थर के शरीर से मुक्ति पा सके। प्रभु ने पूछा, वो तो मैं समझ गया, लेकिन इस पत्थर पर ये तुलसी का पौधा हरा भरा क्यों है? इस पर मुनि ने कहा कि वो बड़ी सती नारी थी, पतिव्रता नारी थी। पत्थर की तो हो गई शाप के चलते, लेकिन उसके सतीत्व के चलते ये पौधा भी हरा भरा है। आदमी सदेह हो या निर्जीव हो जाए, लेकिन उसका सतीत्व, उसका गुण कभी भी लुप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा कर्म करता है तो भी लोग नित्य उसके गुणों की बखान करते हैं, लेकिन उसके देहावसान के बाद भी उसके गुणों की चर्चा होती रहती है। उसी प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम पवित्र और पतिव्रता नारी थी। जीवन काल में तो उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया ही, लेकिन मरने के बाद भी, पत्थर होने के बाद भी पतिव्रत धर्म जो उसके साथ है, इसीलिए तुलसी का पौधा उसके पतिव्रत धर्म से अभी भी हरा है। प्रभु ये आप ही की प्रतीक्षा कर रही है, आप जाएं और इसका उद्धार करें। तुलसीदास जी क्या कहते हैं आगे? परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही।
अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरजु मन किन्ना प्रभु कहो चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणई आई। मुनि श्राप जो दिन्ना अति बल किन्ना, परम अनुग्रह मैं माना। देखेऊँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पान। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरऊँ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी गए। गए पति लोक आनंद भरी गए, गए पति लोक आनंद भरी। यानी कि जैसे ही राम जी के पवित्र चरण उस पत्थर को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो पत्थर अहिल्या के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही अहिल्या पत्थर से नारी बनी, वो प्रभु के चरणों में गिर करके रोने लगी। उसके आँखों से अश्रुधारा बंद ही नहीं हो रहे थे और वो बार बार यही कहती थी कि हे प्रभु, आज मेरा श्राप सफल हो गया। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे करके पत्थर बना दिया। मुझे खुशी है, अगर वो श्राप दे करके पत्थर नहीं बनाए रहते तो शायद आपका दर्शन नहीं हो पाता। आज मैं आपके चरणों का स्पर्श का सुख नहीं भोग पाती। इसीलिए मैं बहुत बड़भागी हूँ कि आपके चरणों का स्पर्श पा करके मैं अपने आप को धन्य कर पाई। वो प्रभु के चरणों से लिपट करके रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप जगत के उद्धार करने वाले हैं। हे रावण के शत्रु, हे कमल नयन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसके लिए उनका ऋणी हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले हरि को आज मैं जी भर के नेत्र भर देख पाई हूँ, जिनको देख करके शंकर भगवान भी बड़े सुख की अनुभूति करते हैं। आज वो मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रज रूपी प्रेम का सदैव रसास्वादन करते रहे, रस का पान करते रहे।
जिनके चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई और जिनको शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी भी स्वयं पूजते हैं, उस प्रभु श्री राम के हरि के पैर मेरे सिर पर पड़ा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इतना कह कर के वो बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में गिर कर के रोती थी और इतना कह कर के और प्रभु के आशीर्वाद से वो आनंद मुद्रा में अपने पति लोक को चली गई। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर आए तो सबका उद्धार ही किए। उनको भले ही कष्ट हुआ, लेकिन वो किसी को कष्ट में नहीं देख पाए। सचमुच ये प्रसंग हमें ये सीख दिलाता है कि यदि आपको कुछ पाना है तो इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब हम और आप अपने सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे तो दूसरे को सुख दे ही नहीं पाएंगे। एक बड़ा सामान्य सा उदाहरण है, यदि माँ अपने सुख का ध्यान रखे तो सारे परिवार के लोग, बच्चे भूखे रह जाएंगे। एक माँ जब अपने चूल्हे में हाथ को जलाती है, पसीने से अपने शरीर को भिगो देती है, शरीर को गला देती है, उसकी कंचन काया एकदम काली हो जाती है, तब जाके बच्चे और पूरे परिवार की परवरिश होती है और सबको भर पेट भोजन मिल पाता है। इसीलिए कई को तारने के लिए एक को हमेशा कष्ट झेलना ही पड़ता है। यहाँ पर वही काम प्रभु श्री राम ने किया और उनसे हम लोगों को यही सीख भी लेनी है। वो जिस रास्ते से गए, जहाँ भी गए, सब दीन दुखियों के कष्ट का निवारण ही नहीं किया, बल्कि वो तारणहार थे, सबको तारते हुए चले गए, सबका कल्याण किया, सबका जीर्णोद्धार किया, सबको नया जन्म दिया, सबको मुक्ति दी। इसीलिए मेरे विचार से यदि जीवन में कुछ पाना है, अपनी कृति को अमर करना है, अपने पूर्वजों और अग्रजों के लिए कुछ छोड़ के जाना है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ त्याग के शरण में जाना होगा। त्याग तो हम करेंगे, लेकिन बदले में हमें कितना मिलेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम महसूस कैसे करते हैं, उसका आंकलन कैसे करते हैं, हमको क्या मिला। सिर्फ धन संपत्ति मिलना ही जगत की सबसे बड़ी कसौटी नहीं होती है। पैसे रुपये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ ईश्वर की कृपा से मिल जाती है जो कि अस्थाई रहता है। आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण ऐसा होगा, मेरे बुद्धि का शुद्धिकरण ऐसा होगा, नित्य नए और अच्छे कृत्य करेंगे जो कि जीवन में कभी भी नहीं जाएंगे, मेरे पूर्वजों को भी गौरवान्वित करेंगे और मेरे अनुज भी, आने वाली पीढ़ी भी मेरे कृत्य को याद करके अपने आप को धन्य समझेगी। इसीलिए हम त्याग की भावना रखें, त्याग करके तो देखें, उससे ज़्यादा कई गुना अपने आप मिल जाता है। अंतर इतना ही होता है कि हम पाने में अंतर कितना स्पष्ट कर पाते हैं कि क्या पाना है और क्या मिला। लेकिन नहीं, प्रभु जो देते हैं कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। इसीलिए हम लोग ईश्वर पर विश्वास रखें और सदैव ईश्वर का गुणगान करते रहें और ईश्वर में विश्वास रख के सदैव गुनगुनाते रहें। प्रभु अम्बे शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से
जानते हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। जय श्री